हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका YouTube चैनल में स्वागत है। हम अभी तक रीड के बहुत सारे टॉपिकों के बारे में बात कर चुके हैं। आज नए टॉपिक के लिए हम चलेंगे और लेवल फर्स्ट वालों के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है औसत। जितना यह नाम दिया गया है, सबसे अगर मैथ्स में इजी टॉपिक कहे तो हमको औसत नजर आएगा। और यहाँ से आपका प्रश्न भी 110%, एक प्रश्न तो आपका बैठना ही है। और आप किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको ये टॉपिक नजर हुआ दिख जाए कि ये टॉपिक पढ़ना है, या कहीं पर आपको ये टॉपिक नहीं भी मिल रहा है, फिर भी आप एक इस क्लास को 50-52 मिनट की जो मेरी क्लास होती है उस क्लास को आप जरूर देखें। उसके अंदर आपको बहुत सारी नई ट्रिकें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे सवाल करने के नए तरीके मिलेंगे। आप जो इतने समय से औसत को पढ़ते हुए आ रहे हैं उस चीज से हटकर कुछ नया बताया जाएगा। नहीं तो हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वही चीज अगर यहाँ बताई जाए तो फिर हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। हमारा काम है आपके समय को बचत करना और उसके लिए हम पूर्ण रूप से मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुटे हुए हैं। अभी तक के रिस्पॉन्स आपके काफी अच्छे लगे हैं और अधिक से अधिक वीडियो को आप शेयर करें और साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। देरी नहीं करते हुए हम औसत वाले टॉपिक को शुरू करते हैं। औसत, एक्चुअली औसत होता क्या है उसकी बात करेंगे हम। औसत एवरेज अंग्रेजी में नाम है, नहीं तो सर बहुत सारे बोलेंगे सर औसत और आप एवरेज बोल रहे हो, अंग्रेजी नाम बता दिया। एवरेज का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी दो संख्या है या कोई भी दो वस्तु है उनके मध्य की जो स्थिति बन रही है वो क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। जैसे कि अपन बात करें कि दो राशियां हो सकती हैं या दो से अधिक राशियां या दो से अधिक चीजें हो सकती है, किसी पर भी औसत चलेगा। दो या दो से अधिक राशियां हैं, उनके मध्य की जो स्थिति बनती है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। और औसत का जो फॉर्मूला है वो है राशियों का योग। मीन्स अपन को जितनी संख्याएं दे रखी हैं उन सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है और उसमें भाग लगाना है कितनी राशियां हैं, तो राशियों की संख्या। ये फॉर्मूला हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये फॉर्मूला हमारे बहुत ही काम का है और इतना कोई कठिन भी नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं हम। अगर हम औसत, ये बराबर के इधर है, ये बट्टे में, इसको इधर भेज दे, औसत में राशियों की संख्या का गुणा कर दे तो हमारे लिए क्या जाता है, राशियों का योग। ये तो सर सरल है, आपने पक्षांतरण करा, पर इसके ऊपर मैं आईएमपी लगा रहा हूं क्योंकि मैं इसका बहुत उपयोग लेने वाला हूं अपने क्वेश्चनों में। सेम एज इट इज, अगर मैं क्या निकालना हूं, मेरे को राशियों की संख्या, राशियों की संख्या अगर मुझे निकालनी है तो मैं इसको यहां भेज दूंगा, इसको वहां भेज दूंगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, राशियों का योग। राशियों का मतलब यहां पर क्या है, संख्याएं हैं। आप अगर इस शब्द से नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु ये शब्द हमारे 6-7 क्लासों से आना शुरू हो जाता है, इसलिए हमको नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है। बटे औसत, इन तीन फॉर्मूलों से मैं जितने भी आपके क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो इनसे बाहर नहीं जाने वाले हैं। आपको बहुत सी अलग अलग ट्रिकें बताई जाएंगी, बहुत से क्वेश्चन सोल्व करने के नए नए तरीके बताए जाएंगे। आप इस फॉर्मूले को उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। सीधे हम ज्यादा देर नहीं करते हुए हम क्वेश्चनों पे आएंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। मैथ्स प्रैक्टिस का खेल है, जिसको जितनी प्रैक्टिस उसको उतनी ज्यादा समझ। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम उनके अंदर नई नई ट्रिकें आपको देते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चनों को टाइप में बांट कर करेंगे कि पहले निरंतरता वाले क्वेश्चन करे जाए या वो करे जाए। अपन को जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे और मैं जिस बुक में से क्वेश्चन करवा रहा हूँ वहां से आपको हूबहू क्वेश्चन भी परीक्षा में नजर आएंगे। ठीक है, 76, 48, 84, 66, 70 और 65। ठीक है, 6 संख्याएं हमको दे रखी हैं और हमें इनका क्या निकालना है, औसत ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन पे जाएंगे हम। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन है 72, सेकंड ऑप्शन है 68। जब तक मैं लिखूंगा तब तक शायद आपने इसको पढ़ रखा है तो आपका आंसर भी आ गया होगा, परंतु नया क्या है वो बताने के लिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, औसत निकालने के राशियों का योग, इन सबको जोड़ेंगे
और राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। 6 का हमको क्या लगा देना है, भाग लगा देना है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है वो बात करते हैं। सब बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है, एक्चुअली ये तो और भी छोटी है, इससे भी छोटी संख्या आपके सामने आ सकती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है वो बात करते हैं। हम क्या करेंगे, इनके इकाई के अंक जोड़ देंगे, क्योंकि देखो इन सब में इकाई के अंक अलग अलग हैं। ऑप्शन में अगर इकाई के अंक अलग अलग है तो अपने ये ट्रिक हमेशा काम आएगी। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, 4 और 0 तो 4 ही होते हैं, इसके बाद 4 और 6 कितने होते हैं, 10, मतलब एक हासिल हो गई, फिर 0 हो गया, 0 और 4 4 हो गए, 4 और 8 कितने होते हैं, 12, 12 का 2, 2 और 6 कितने होते हैं, 8। मतलब इन सबको कभी भी जोड़ेंगे आप, इन सभी को, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 8 आएगा। बाकी आप इन सबको भी जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, इकाई का अंक 8 आएगा। आगे वाली संख्या मुझे भी नहीं पता है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको देखना कि 6 के पहाड़े में 8 कितनी बार बोलने पर आते हैं। 6 के पहाड़े में 8, एक तो देखो 6 क्या पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो 18 आते हैं, मतलब इकाई का अंक 3 बार बोलने पर आ रहा है। पर यहाँ कहीं इकाई का अंक 3 नहीं लग रहा है, मतलब इसको हम नहीं रह सकते। फिर 6 के पहाड़े को हम कितनी बार बोलते हैं, 8 बार बोलते हैं, 48 आ रहे हैं, तो मतलब 6 का पहाड़ा 48 बार बोलने पर हमारी इकाई का अंक 8 आ जाता है। मतलब ये पूर्ण तो हमारा कट जाएगा, जहां इकाई का अंक 8 होगा वो ऑप्शन सही होगा। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल छोटी संख्या। आपको मैं संख्या पद्धति, मेरा टॉपिक मैंने जो पढ़ाया है और उसको मैं एक बार और पढ़ाऊंगा, मैंने उसको बोर्ड पर नहीं पढ़ाया है, इसलिए संख्या पद्धति में बहुत से सवाल में से इस बेस पे करवाए और आपका 100% आंसर सही आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ही अगर आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप रीट की, पटवारी की, इस तरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चीजें ऑप्शन में काम में आ जाएंगी। बाकी अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर क्या ऑप्शन सब में एक जैसे दिखेंगे आपको, इसलिए फिर आपको ये ट्रिक नहीं काम में आएगी, फिर आपको पूरा ही करना पड़ेगा। परंतु आपको अगर ऑप्शन सब अलग अलग दिख रहे हैं तो सिर्फ इकाई अंकों को जोड़े, फिर अपने नीचे वाले में भाग लगा के देखें। बहुत से क्वेश्चन में आप नीचे से ट्राई कर सकते हैं, कौन से में आ रहा है ऑप्शन राइट करें और अपना आंसर ले आए। तो इकाई का अंक 8 में आ रहा है, इसका 68 होगा, आप इन सबको जोड़ करके उत्तर ला सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 100 तक का धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। प्रथम 100 तक, प्रथम 100 तक मतलब 1 से लेके 100 तक की बात हो रही है। 1 से लेकर 100 तक के धन पूर्णांक जब आपको संख्या पद्धति पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट बारे में, या फिर मैं जब स्कूली क्लासेस दूंगा उसके अंदर आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या है, इसके बाद परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, भिन्न संख्याओं और भिन्न संख्याएं क्या है, मिश्र भिन्न क्या है, इन सब के बारे में आपको अध्ययन करवाया जाएगा। ये बात कर रहा प्रथम 100 पूर्णांक 1 और 100 का औसत क्या होगा। जब भी किसी संख्याओं का अंतर एक समान आ रहा हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे हमने कहा तक लिखा 100 तक, इसमें और इसमें अंतर भी 1 का है, उसी प्रकार इसमें भी अंतर किसका, 1 का है। अगर दो संख्याओं के बीच का अंतर एक समान आ रहा हो तो हम उनका औसत कैसे निकालेंगे, प्रथम संख्या ले लेंगे प्लस अंतिम संख्या कौन सी है, 100, ये ले लेंगे, दोनों को जोड़कर कितनी राशियां हैं, 1 और 2, तो जितनी राशियां उसका भाग लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 101/2, आराम से भाग लगा देना, 50.5 इसका आंसर आएगा। मतलब इसका औसत क्या हो जाएगा, 50.5। क्या याद रखना है, जब संख्याओं में अंतर कॉमन हो, कॉमन का मतलब एक समान, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक, अलग अलग अंतर हो, ये एक की बजाय अंतर दो दो भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सब में अंतर एक समान होना चाहिए। अगर एक एक का अंतर दे रखा तो हम क्या करेंगे, प्रथम संख्या अंतिम संख्या दोनों को जोड़कर दो राशियां थी, 2 का भाग लगाया, हमारा औसत आ जाएगा। नहीं तो 1 से 100 तक संख्या जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं, नाम आया है अभाज्य, क्या कहलाता है अभाज्य और भाज्य संख्याएं, इसके बारे में हम देखते हैं। ये टॉपिक भी आपका रिलेट करता है संख्या पद्धति वाले टॉपिक में। ये संख्या पद्धति का मतलब यही है कि सारी संख्याओं से रिलेशन हो। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से, या तो किससे हो जाए, स्वयं से या फिर एक से, ठीक है, इन दोनों से विभाजित होती हैं, उसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है, वो सारी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 9 11 9
11, उसके बाद है 11 सही 2/9 और 11 सही 1/9। ठीक है, प्रथम अभाज्य संख्या है, प्रथम 9 अभाज्य संख्या अपन को फाइंड आउट करनी है, एक को नहीं लेना है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसके ऊपर अभी कोई सही डिसीजन अभी तक आया नहीं है, जब इस पे आएगा तब बात करेंगे। 2, इसके बाद क्या है 3, इसके बाद 5, 7, 9 नहीं है, 8 नहीं है, 11। ठीक है, इसके बाद क्या है 13 अभाज्य संख्या, ये सिर्फ 19 के पहाड़े से कटेंगे। 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, इसके बाद कौन सा होगा 3, 3, 6, 19 के बाद 21 है, 22 है और ये 23 नहीं है। ठीक है, इन सबको क्या करना है जोड़ना है और जोड़कर हमको क्या लाना है उत्तर लाना है। देखिए इसमें भी इकाई का अंक हम जोड़कर उत्तर ला सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा था। परंतु 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 ये ऑप्शन देखिए, ये दोनों ऑप्शन हमको किसमें दे रखे हैं मिश्र भिन्न में दे रखे हैं, और हमारी वो ट्रिक मिश्र भिन्न के लिए काम में नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों में हर 9 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इनको जोड़ लेंगे, सिंपली जोड़ना कोई कठिन बात नहीं है। 2 और 3 कितने होते हैं 5, नीचे कितना भाग लगेगा वो बताइए 9 का। कैसे पता पड़ा, प्रथम 9 अभाज्य संख्या है, 9 हो गया। चलो इनको कर लेते हैं, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितने हो जाएंगे 28, 28 और 13 कितने हो जाएंगे 28 और 13 31 और 41 और पहले 19 को जोड़ दें अपन तो 50 और 60, 60 और 17 कितने होते हैं 60 और 17 हो जाएंगे 77, 77 और 23 कितने हो जाएंगे 100। बस 100 में 9 का भाग लगा दीजिए। ठीक है, एक बार जाएगा फिर से जाएगा, एक बचा तो 11 से ही 1/9, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये भाग कैसे लगाया है, ये इसी प्रकार का भाग लगाया है। आप नहीं सोचे कि सर कौन सा भाग लगा रहे हैं, सिंपली जो भाग अपन स्कूल टाइम में करते हैं, एक बार जाएगा 9 घटाया 1 बचा, फिर से 0 उतरा, एक बार जाएगा यहाँ पर 1 लगा, ये हमारा कहलाता है शेषफल। तो जो शेषफल बचा ऊपर ये वाला हमारा है ये, और ये हमारा क्या जाएगा, इस तरह से हमारे आंसर आ जाएंगे। आप समझ रहे होंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सारे ट्रिकी बेस्ट क्वेश्चन आने हैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व भी करना है। देखिए एक क्वेश्चन है, अब मैं ज्यादा टाइम लेते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले करूंगा। यदि 25a + 25b, ठीक है 25a + 25b बराबर 115 दे रखा हो, 115 दे रखा हो, तो a तथा b का, ये संख्या दे रखी है a और b, a व b का औसत, ए व बी का औसत क्या होगा। ऑप्शन बता देता हूं मैं, ऑप्शन में दे रखा है 4.6, एक ऑप्शन और है हमारे पास इसमें तो हम और लिख देंगे 4.6, इसके बाद है 2.5, इसके बाद है 4.5, उसके बाद है 3.4 और लास्ट है नल। इस तरह के ऑप्शन हमारे सामने रखे गए हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए व बी का औसत हमको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर भी 25, यहाँ पर 25 बराबर 115, समीकरण वाला टॉपिक अब लेवल फर्स्ट वाले। आप सोचेंगे कि हमारे तो टॉपिक में गुणनखंड है ही नहीं, हमारे समीकरण है ही नहीं, क्यों पढ़े, इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपके पास क्या है औसत है, औसत में भी समीकरण आ गई हमारे। कुछ नहीं तो उन चीजों की बेसिक ध्यान रखें। आप यूं सोच रहे हैं कि पूरा टॉपिक पढ़ना है, सवालों को इतनी प्रैक्टिस करें, नहीं, आप कुछ चीजों का बेसिक ध्यान रखें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड करनी है, चाहे मैथ्स हो या कोई और सब्जेक्ट हो, आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड के अलावा जो टॉपिक नहीं लिखा है उसका भी बेसिक ज्ञान होना चाहिए, तभी वो सवाल पूरे हो पाएंगे। जैसे मैंने घात और घातांक पढ़ाया मेरे लास्ट वाले टॉपिक में, उस टॉपिक का लेवल फर्स्ट वाले से कोई लेना देना नहीं, परंतु लेवल फर्स्ट वालों का संख्या पद्धति से तो लेना देना है, उनका उससे लेना देना है, उनका एचसीएफ एलसीएम से लेना देना है, उनका एक एक नियम से लेना देना है, और उनसे रिलेटेड प्रश्न मैं वहां पर कर दूंगा। फिर आप बोलोगे कि वहां तो हमको डायरेक्ट बताया गया, बेसिक तो यहाँ रह गया, आपने वो वीडियो देखी नहीं, आप बेसिक जरूर देखें। आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर कमांड पाना चाहते हैं तो आप बेसिक ध्यान रखें। क्या होता है जब हम समीकरण या गुणनखंड को सॉल्व करते हैं, एक जैसी चीज है वो क्या आ जाती है, कॉमन आ जाती है, 25 बराबर 115, ठीक है, a प्लस बी, a प्लस बी तो आ गया, क्या हो जाएगा 115/25, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। 5 के पास जाएगा तो ये 5 बार, फिर ये 5 के पास जाएगा 2 और 3,
23/5 तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हमको क्या चाहिए, औसत चाहिए। क्या चाहिए, औसत चाहिए हमको, औसत ही चाहिए इनका। कितनी राशियां हैं, 2 राशियां हैं, तो औसत में क्या होता है, राशियों का योग। a प्लस बी का योग क्या है, 23/5। उसमें क्या करना पड़ता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है, 2, तो भाग कितने का लगेगा, 2 का भाग लगेगा। सिंपल, इसमें 2 का भाग लगा देंगे। देखिए a प्लस बी का औसत, a प्लस बी का मान कितना आ रहा था हमारे, 23/5, और उसमें भाग 2 राशियां थी, 2 का लगा दिया, इन दोनों का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 23/10, और सोल्व करोगे तो क्या जाएगा, 2.3। 2.3 ऑप्शन में नहीं दिख रहा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। और इस नन की जगह पे आप ऑप्शन में क्या लिख देंगे, 2.3 अपना आंसर आएगा। इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एक जैसे क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो मैं नहीं करवाऊंगा, वो आपको ही करने हैं। एक क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। ठीक है, 7 क्रमागत संख्याएं हैं, कोई भी क्रमागत का मतलब क्रम से, क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एक्चुअली अब देखिए, बेसिक पहले शुरू नहीं करा है, जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे बात करेंगे। औसत का मतलब मैंने क्या बताया परिभाषा में, कोई भी 2 वस्तुएं हैं या 2 से अधिक चीजें हैं या 2 से अधिक राशियां या 2 राशियां हैं, उनके मध्य की स्थिति क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। ये तो हमको पता पड़ गया। तो ये 33 क्या है, मध्य की स्थिति है, या 33 तो हम मध्य की स्थिति लिख देंगे। अब देखिए संख्याएं कितनी है, 7, तो 7 है तो उसमें एक तो ये चली गई, तो संख्या कितनी बची, 6। अब देखिए 33 क्या आना चाहिए, मध्य में आना चाहिए, तो 3 संख्या इधर लिख दें, 34, 35 और 36, और इधर 3 संख्या इधर लिखेंगे हम, 32, 31 और 30। अब हमको पूछा है सबसे बड़ी कौन सी होगी, बड़ी संख्या 36, तो इसका आंसर 36 ऑप्शन में लिखे नहीं है, परंतु इसके ऑप्शन में लिखवा देता हूं, 28, 30, 33, 36, 28, 30, 33 और 36, और एक नन है, तो हमारे लिए क्या ऑप्शन आ जाएगा, 36। अगर हमको पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो हमारे लिए 30 होगी। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है, औसत पढ़ रहे हैं सर, हमारे लिए टॉपिक ही नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें आ जाएंगे। आरोही क्रम में दूसरे स्थान पर कौन है, आरोही क्रम क्या कहलाता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े में दूसरे स्थान पर कौन है, तो 31 है। कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर कौन है, अवरोही क्रम ये रखी है, 35 आ जाएगा। तो इन बारों में ध्यान रखिए, बिल्कुल इसी प्रश्न है, क्रमागत पूछा इस तरह से अपन क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। ये इसलिए करवाना पड़ रहा, सेम क्वेश्चन है पर इस बार क्या बोला, सम संख्या। ठीक है, सम संख्याएं हैं और उनका औसत जो दे रखा है वो हमको दे रखा है 27, और संख्याएं भी कितनी है, 4 है। ऑप्शन लिख देते हैं हम, 28, 30, उसके बाद है 32 और 36। और प्रश्न पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। औसत हमेशा कहाँ आता है, मध्य में, तो ये हमने मध्य में लिख दिया। संख्या कितनी है, 4, तो 2 इधर आने वाली है और 2 इधर आने वाली है। 27 से इधर बड़ी सम संख्या देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी, 28 और 30। ठीक है, सम संख्या की बात हो रही है इसलिए संख्याएं छोड़िए, इधर वाली क्या हो जाएगी, 26 और 24। बड़ी संख्या कौन सी होगी, 30। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन टोटली जो है वो भाषा पे डिपेंड क्वेश्चन है, और भाषा से डिपेंड क्वेश्चन होते हैं उसमें गणित के अंदर हमको बेसिक पता होना चाहिए, हमको सब कुछ आना चाहिए, और इस क्वेश्चन को आईएमपी डाल दें हम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कितना बेसिक तैयार हुआ है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं सब्जेक्ट के लिए, वो चीजें बताने के लिए बैठा हुआ एक क्वेश्चन है। लिखा है यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। क्या बोला है, संख्या क्या है, m संख्या का औसत जो है, मैं ऐसा लिख रहा हूं आप समझ लें, वो है n स्क्वायर। ठीक है,
m संख्याओं का औसत है n स्क्वायर तथा यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत, इस बार n संख्या है और उसका औसत है m स्क्वायर, तो m प्लस n का औसत क्या होगा, m प्लस n का हमको क्या फाइंड आउट करना है, औसत क्या होगा। और ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन है m अपॉन n, इसके बाद है mn, इसके बाद है m प्लस n और उसके बाद है m माइनस n। ठीक है, कुछ भी संख्या नहीं दे रखी है, कुछ भी मान नहीं दे रखे, हमको दे रखी है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, हमको क्या निकालना है, m प्लस n का औसत निकालना है। अभी हम संख्याओं का औसत निकाल देते हैं। देखिए औसत हमको पता है, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर हमको औसत पता है, औसत का फॉर्मूला क्या था, हमारे राशियों का योग, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, बटे राशियों की क्या होती है, संख्या होती है। परंतु अगर हमारे पास क्या निकालना, हमको योग निकालना हो, इनका योग निकालना, तो हम इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब औसत तथा संख्या का मैं मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों का गुणा करता हूं, तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, संख्याओं का योग आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं योग, योग बराबर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा एम एन स्क्वायर। उसी प्रकार इसका योग करेंगे, क्या हो जाएगा एन एम स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे लिए, इसको मिटा देता हूं, ये समझाने के लिए था। अब देखिए हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। औसत में का फॉर्मूला क्या है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये राशियों की संख्या है, तो संख्या क्या हो जाएगी m प्लस n, ये तो राशियों की संख्या होगी। राशियों का योग करेंगे m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर। ठीक है, सिंपली हम सॉल्व करेंगे, क्या कॉमन आ सकता है इसमें, m भी कॉमन आएगा, n भी कॉमन आएगा, तो m प्लस n बचेगा। ठीक है, प्लस में संख्या आगे पीछे कर सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए, औसत चाहिए। अभी हम इसका क्या निकालेंगे, औसत निकाल देंगे। ठीक है, औसत में राशियों का योग, ये राशियों का क्या कहलाता है, योग कहलाता है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, योग क्या आ रहा है हमारे m n m प्लस n, और राशियों की संख्या क्या है हमारे लिए m प्लस n। बस इससे ये पूरा कट हो जाएगा। ऑप्शन में आंसर क्या बचा, एम एन, औसत क्या हो जाएगा एम एन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ भी मान नहीं दे रखे हैं हमको, सिर्फ हमारी बेसिक स्थिति क्या है, हमारा टैलेंट कहाँ तक है, उसको बताने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सी बुकों में ऐसे क्वेश्चन सिर्फ संख्या बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। संख्या बेस्ड क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, आपको कितना आया वो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं दे रखा है। 5 क्रमागत संख्या का औसत, ठीक है, हमको कितना दे रखा है, x दे रखा है। ठीक है, यदि अगली दो संख्या मिला दी जाए, अब ये बोल रहा है 5 संख्याएं तो थी, उसमें अगली दो संख्याएं और मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। ये 5 का औसत x है, दो संख्याएं और मिलाई तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, 1 की वृद्धि, ऑप्शन ए से है। ठीक है, 1 की कमी, उसके बाद हमको क्या दे रखा है, 1 की वृद्धि, 1.4 की वृद्धि, और एक ऑप्शन में दे रखा हमें 2 की वृद्धि, और हमको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला ऑप्शन, ठीक है, अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील का मतलब क्या हो रहा है, हमको यूं बोल रहा है कि इसके औसत में कोई चेंजेस नहीं आएगा। 5 संख्याओं का औसत x है, अगर दो संख्या और जोड़ देंगे तो भी औसत x ही रहेगा। अब हमारे पास संख्याएं नहीं है और औसत भी x दे रखा है, हम 5 संख्याएं क्रमागत मान लेते हैं, हमारी मर्जी से माना। ठीक है, गणित में अगर कोई चीज मान ली है मतलब हम उत्तर तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये संख्याएं हैं, इनका औसत x माना, हमने ये संख्या मान ली, इनका औसत क्या हो जाएगा वो बात करते हैं। औसत क्या होती है, बीच की संख्या होती है, इन सबको जोड़ के 5 का भाग लगोगे तो भी उत्तर 3 ही आना है। क्या हो जाएगा, ये 3 औसत हो गया। अब देखिए दो संख्याएं और ले आते हैं हम लाइन से, 1 2 3 4 5 6 और 7।
जैसे ही दो संख्या और लाए, यहाँ तक का योग तो हमारे लिए कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। जोड़ लीजिएगा, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 15, 15 और 6 कितने होते हैं, 21 और 7 कितने हो जाते हैं, 28। ठीक है, 28 और टोटल संख्या कितनी है, 7, 28/7 औसत निकाल रहे हैं हम। 28/7 औसत कितना है हमारे लिए, 4। पहले औसत 3 था, फिर औसत 4 आया। कितनी वृद्धि हुई है, 3 और 4, तो 1 की वृद्धि हो गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, बिना संख्याओं के प्रश्न हैं, तो उनको आप तैयारी रखें। चलिए अब हम आगे देखेंगे, कुछ प्रश्न है। रीट 2015 का प्रश्न, ठीक है, रीट 2015 का प्रश्न पूछ रहा है, ये 3 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, 3 संख्या है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। इसके बाद पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत वो दे रखा है हमको, 4 दे रखा है। तो तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। ऑप्शन लिख देते हैं हम। तीसरी संख्याओं के लिए इसने ऑप्शन दे रखा है 15, 13, 7 और एक और ऑप्शन दे रखा है 4। हूबहू प्रश्न, हूबहू ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आया था, मैं जिस बुक में से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 3 का संख्याओं का औसत 7 है, 2 संख्याओं का औसत 4 है। ठीक है, अगर हमको इसका योग निकालना है, कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग निकालो, कितना हो जाएगा, बात करेंगे हम। तो देखिए 3 का औसत कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। योग 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 21। उसी प्रकार से इनका क्या हो जाएगा, 2 का 4 के साथ करेंगे तो 8। हमको क्या चाहिए, हमको तीसरी संख्या चाहिए। तीसरी संख्या क्या होगी हमारे लिए, बिल्कुल इजी है। तीसरी संख्या क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है। 21 - 8 करेंगे तो 13। ऑप्शन नंबर 13 हमारा सही होगा। तीसरी संख्या कौन सी होगी, 13 होगी, क्योंकि ये संख्याओं का योग बता रहा है, तो बची हुई संख्या अंतर जो होगी वो बची हुई संख्या होगी। एक ट्रिक ये है। दूसरी ट्रिक क्या करें, इन दोनों में अंतर कितने का है, -1 का। 3 था तो 2 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इन दोनों का अंतर कितने का है, -3 का अंतर है। समझ में आ गया होगा आपको अभी तक। ठीक है, फिर क्या करें, देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इनका मल्टीप्लाई कर लें और क्या करें, दोनों को जोड़ लें। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो -3 9 प्लस 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करा तो -4 आ जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, -13 आएंगे। और ये संख्या है, कभी माइनस में औसत नहीं आएगी हमारे लिए, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। प्लस माइनस का हमको दिक्कत नहीं है, हम इस ट्रिक को भी आजमा सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। या फिर आप अंतर को डायरेक्ट इस प्लस माइनस में नहीं पढ़े तो दोनों का आप प्लस ही लिख दें, तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है हमारे लिए। ये 9 और 4 से हम हमारा काम कर लेंगे तो भी ये आ जाएगा। अंतर 1 का दिखा, इसमें अंतर 3 का दिखा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इससे भी रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। 2015 क्वेश्चन है, 30 सेकेंड का भी प्रश्न नहीं है, परंतु बहुत से बच्चों को इसमें टाइम लगा होगा। अगर हम किसी गणित में किसी भी प्रश्न को 2 मिनट से ज्यादा दे रहे हैं, मतलब आपके 20 प्रश्नों को आप ले जाने में 40 से 50 मिनट दे रहे हैं। ठीक है, अब 40 से 50 मिनट अगर सिर्फ गणित के 20 प्रश्न खा जाएंगे तो बाकी के हमारे पास और भी है ना, कितने प्रश्न, टोटल 150 है। अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो हमको 130 प्रश्न और कवर करने हैं, तो उनको फिर हम कैसे कवर करेंगे। इसलिए हमारी स्पीड तेज बढ़ाने के लिए ये क्लासेस चलाई जा रही है और आपको इनसे जुड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रश्न और है, अभी जैसे करा था सेम क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का योग 240 है। ठीक है, अब देखिए 5 संख्या दे रखी है, उनका औसत नहीं दे रखा, डायरेक्ट योग दे रखा है। यहाँ पर योग लिख देता हूं, 240 है। उसमें बोला पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत, यहाँ पर औसत आ जाएगा, कितना हो जाएगा, योग 60 हो जाएगा। तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम की 2 संख्याएं हैं उसका औसत 70 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो उसने बोला है कि तीसरी संख्या क्या है, फिर से तीसरी संख्या
कुछ नहीं करना है, ये दोनों संख्याएं बता रही है, दो दो संख्या बता रही है, तो इन दोनों का योग करो कितना हो जाएगा 200। 5 संख्याओं का योग 240 था और 4 का योग कितना बता रहा है, ये 2 और ये 2, 200 बता रहा है। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 240 माइनस 200 बराबर 40। ऑप्शन नहीं लिखे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है, इस बात को थोड़ा सा ट्रिकी है तो समझ ले। चलो नेक्स्ट प्रश्न और देखेंगे हम। इस तरह के प्रश्न 4-5-7 दे रखे हैं, आप इनको सॉल्व कर ले हुए। देखिए एक प्रश्न बहुत ही अच्छा दे रखा है, फिर से इसने बोला है दो संख्याएं a व b का औसत, ठीक है, दो संख्याएं हैं और a प्लस बी, ठीक है, दो कॉमन नहीं लिया है, ये दो संख्याएं बता रही हैं a प्लस बी, या दो को आप भूल ही जाए, ठीक है। उनका ये बीच वाली लाइन हमारे लिए औसत बताती है और ये हमारे लिए कौन बताता है, योग बताता है। दो संख्याओं का औसत 20 है तो योग कितना हो जाएगा, दो संख्याएं तो 40। देखिए एक और दो संख्या थी, संख्याओं का गुणा, तो ये हमारा योग आ गया। फिर बोला है b तथा c का औसत, b प्लस c का औसत जो है वो 19 दे रखा है, तो उनका जो योग है वो कितना हो जाएगा 38। उसी प्रकार c प्लस a का जो औसत दे रखा है वो 21 दे रखा है, तो उसका योग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। हमको क्या पूछा है, हमको बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का मान क्या होगा, ठीक है। सब क्वेश्चन दो दो में दे रखे और हमको ए की वैल्यू निकालनी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए, 24, 22, उसके बाद 20 और 18, ठीक है। अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो आप इस वीडियो के पुराने वीडियो देखिए, आपको मजा भी आएगा साथ में पढ़ने के लिए और नए नए तरीके मिलते जाएंगे। देखिए क्या बोला है, ये देखो ए बी बी सी प्लस सी ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। इतने समझदार तो हम हो गए हैं कि हम एक साथ क्या लिख सकते हैं, दो को कॉमन ले लेते हैं और क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, सबको जोड़ दिया ना, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, इनको जोड़ा तो 2a प्लस बी प्लस सी आया, बराबर इनको जोड़ देते हैं हम, ठीक है। 40 नहीं जोड़ पाए, यहाँ पर 2 दे दो, 3 और 40 40 हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 2a प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 120, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 बटा 2, तो कितना आ जाएगा 60। अब देखिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, a की। हमारे पास b प्लस सी का मान कितना है 38 है, b प्लस सी का मान कितना है 38 है, यहाँ b प्लस सी की जगह पे कितने लिख सकते हैं 38, तो a प्लस 38 बराबर कितने हो रहे हैं 68, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस 38 बराबर कितना हो जाएगा 22। 22 हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न इसमें करें। ये प्रश्न कैसे आता है, वैसे ही आता है, एक घर में हमें परिवारजनों की संख्या बता दी जाती है, फिर बोलते हैं कि राम और मोहन का मिलाकर इतना औसत है, फिर मोहन और श्याम का मिलाकर इतना औसत है और श्याम और राम का मिलाकर इतना औसत है। सेम प्रश्न आएगा और सेम इसका ट्रिक बेस्ट करना है। किसी एक की आपको आय पूछी जाएगी तो हम इस तरह से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे लिए, बिल्कुल अलग टाइप का प्रश्न है, ठीक है, और मेथड भी इसमें अलग लगेगा, ठीक है। आप वीडियो से जुड़ते रहें, आपको बहुत सारी चीजें नई नई मिलती जाएंगी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलती जाएंगी। और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको इससे बाहर के प्रश्न भी आपको नहीं मिलेंगे। आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ जाना है। कुछ कमी लग रही है, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट डालिए, कौन सा टॉपिक आप आगे पढ़ना चाहते हैं। मैं मेरे स्टाइल में चल रहा हूँ और मेरे वे में चल रहा हूँ, परंतु आप किसी और चीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं या कोई और टॉपिक जो आपके सिलेबस में नहीं है परंतु आप इच्छुक है पढ़ने के लिए, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम आपको वो टॉपिक भी समय आने पर पूरा करवा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, ठीक है, हमको विद्यार्थी नहीं पता है और औसत हमको दे रखा है विद्यार्थियों का 68 दे रखा है। फिर बोला है कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक, गर्ल्स का जो औसत है और उसी तरह से बॉयज का भी औसत दे रखा है। दोनों की बात करते हैं। गर्ल्स का जो औसत है वो दे रखा है 80 और लड़कों का जो औसत है वो कितना दे रखा है 60 दे रखा है।
तो हमें ये याद करना है कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, कक्षा में। ठीक है, हमको क्या करना है, बॉयज का परसेंटेज याद करना है कि कितने प्रतिशत लड़के हैं। ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ऑप्शन है 40, 60, 40, 60, 65 और एक और है 70। प्रश्न क्या कह रहा है वो समझिए। किसी कक्षाओं में औसत प्राप्तांक जो है, मतलब मान के चला अगर 100 बच्चे ऐसा मान लिया तो औसत कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। उसमें यूं बोल रहा है कि गर्ल्स का जो औसत है वो 80 है, बॉयज का जो औसत है वो 60 है। हमें ये याद करना उस कक्षा में कितने प्रतिशत बॉयज हैं। इस प्रकार को सॉल्व करने की विधि का नाम है एलिगेशन मेथड। बिल्कुल सरल ट्रिक है, जो औसत आ रहा है उसको यहाँ बीच में लिखिए। ठीक है, इससे रिलेटेड अपन बहुत सारे प्रश्न भी करने वाले हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखें आप बॉयज को, यहाँ पर लिखें आप गर्ल्स को। बॉयज का औसत प्राप्तांक कितना है, 60 है, गर्ल्स का कितना है, 80 है। यहाँ तक हो जाएगा। फिर ऐसे चिन्ह बना दें और ऐसे चिन्ह बना दें। ठीक है, माइनस की कोई इश्यू नहीं है इसमें। इसमें से इसको घटा दे या इसमें से इसको घटाए, 68 में से 60 गए तो कितने बचेंगे, 8। ये तो 8 आ गए हमारे। उसी प्रकार से 80 में से ये गए तो कितना हो जाएंगे, 12। अब फिर देखिए, फिर देखिए यहां पे जाके याद आया लेवल फर्स्ट, एल फर्स्ट वाले सोच रहे हैं हमारे तो अनुपात नहीं पढ़ना है, अनुपात समानुपात नहीं पढ़ रहा। और लेवल 2 वाले सोच रहे होंगे कि प्रश्न तो इसमें से कभी कभी आता है या नहीं भी आता है, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे चलेगा। परंतु 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 यहाँ पर देखिए अब ये क्या बोल रहा है, इन दोनों को अनुपात है उनको सरल अनुपात में बदला जाएगा। 4 के पहाड़े से काटोगे तो 3:2, ये तो अनुपात आया। ठीक है, अब देखिए हमको किसका मान चाहिए, बॉयज का परसेंटेज चाहिए, तो बॉयज परसेंटेज लिख देता हूं। इधर देखिए बॉयज का अनुपात कितना, 3, जो आगे रहेगा बॉयज का, इधर नीचे रहा वो गर्ल्स का। ठीक है, 3। ठीक है, उसके बाद अनुपातों का योग नीचे आता, नीचे क्या लिखेंगे, 5। मल्टीप्लाई किसका करते हैं, जो टोटल योग दिया होता है, परंतु टोटल योग यहाँ पर नहीं दे रखा है। हमको क्या ज्ञात करना है, परसेंटेज। परसेंटेज हमेशा कितने पे निकलता है, 100 पर। प्रतिशत वाला टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, परंतु फिर से पढ़ाऊंगा मैं, चिंता नहीं करें। ठीक है, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई होगा, 100 का। सिंपल इसको काट लें, 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60%। ठीक है, 60 ऑप्शन में कौन सा है, डी, ये हमारा आंसर होगा। एलिगेशन मेथड इसका नाम है, नहीं तो फिर क्या नाम है वही आप ढूंढोगे। एलिगेशन मेथड इसका नाम है, जिससे इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व होंगे। जो टोटल मतलब औसत दे रखा होगा मुख्य, वो यहाँ पर होगा। फिर जिन जिन का औसत निकालेंगे, इस प्रकार से प्रोसेस अपनाएंगे, अनुपात निकालेंगे। और जिसका अनुपात, अगर गर्ल्स की संख्या पूछी होती है, ये 60 और गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 40। और अगर अपन को ये नहीं पता है तो ऊपर 2, नीचे हमेशा अनुपातों का योग आता है, और यहाँ पर 100 का हो जाएगा। फिर से आप इसको निकालेंगे तो ये 40%, ये कौन आ जाएगा, गर्ल्स आ रही है। ठीक है, 40% गर्ल्स हैं और 60% उस कक्षा में कौन है, बॉयज है। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे हम। इजी लग रहा होगा आपको, और वीडियो को आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। मैं हर वीडियो में कह रहा हूं, आपकी पढ़ाई में मेहनत से ज्यादा आपकी नियमितता इंपॉर्टेंट है, तो आपको नियमितता बनाए रखनी है तो ही काम देगा। हाँ, एक प्रश्न और है, सेम एज इट इज है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको मैं करवा रहा हूं। किसी परीक्षा में छात्रों का, छात्र तथा छात्रों का, फिर से बॉयज और गर्ल्स ही दे रखी है, बॉयज तथा गर्ल्स का औसत प्राप्तांक 71 और 73 है, ऐसा उसने बोला है। तथा समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, समस्त मतलब जितने टोटल है उसका जो औसत है, टोटल का जो औसत है वो दे रखा है हमको 71.8 दे रखा है। यह हमको दे रखा है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है कि छात्र बॉयज तथा गर्ल्स का अनुपात क्या होगा। अनुपात लिख देते ऑप्शन में, 3:2। इस बार अनुपात ज्ञात करना है, ना कि कोई मान ज्ञात करने हैं। 5:2, उसी प्रकार से 4:5, और उसी प्रकार से एक दे रखा है 3:5। यहाँ तक हो गया आपका। अब हम आगे देखेंगे क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या है क्या नहीं। क्या करना पड़ता है, जो मुख्य औसत है या सबका औसत है वो बीच में आता है। यहाँ पर हम गर्ल्स बना देते हैं, ठीक है, यहाँ हम बॉयज बना देते हैं। ठीक है, बॉयज 71 है, गर्ल्स 73 है, इस तरह का हमको करना है।
ठीक है। 73 में से इसको घटाओगे कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, इसको घटाओगे तो 0.8 आ जाएगा। एक संख्या ये पॉइंट, एक संख्या सॉरी इतना फास्ट कहाँ से आपने जोड़ बाकी कर ली, ठीक है ना, बिल्कुल इजी है, ये वाला तो हो जाएगा। ठीक है, ये 71.8 दिख रहा था तो सिर्फ 72 से 0.2 कम दिख रहा था तो फिर एक का अंतर निकाल दिया। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाया, इस बार फिर से अनुपात क्या बनेगा 3:2। ठीक है, ये मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा मैंने तो तब आपको फिर से इस वीडियो से मेरे जुड़ना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, साइकोलॉजी में हमारे जो मनोवैज्ञानिक वो कह गए हैं अगर हमें समस्त का ज्ञान है, ठीक है, तो हम किसी भी एक चीज पर पहुंच सकते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा, 3 ऑप्शन। ठीक है, समस्त का ज्ञान बताने वाले कौन से वैज्ञानिक है वो आप पढ़ ले आज फिर से। मेरे साइकोलॉजी विषय नहीं है परंतु मुझे पता जरूर है कि समस्त का ज्ञान हो तो हम किसी भी चीज तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको समस्त का ही ज्ञान करवा रहा हूं तो आप पहुंच सकते हैं। एलिगेशन मेथड्स है इसका नाम। ठीक है, और ये चीजें आपको लाभ हानि में भी मैं करवाऊंगा। लाभ हानि मेरा टॉपिक रहेगा। अगर सबसे इंटरेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक अगर आपके आने वाला है तो वो लाभ हानि भी आने वाला है। ठीक है, लाभ हानि में से प्रश्न पढ़ेंगे। फिर मैथ्स में ज़्यादा टॉपिक नहीं रहे आपके, इसके बाद रीजनिंग की क्लासेस लगाई जाएंगी जब मैथ्स पूरी हो जाएगी। उसके अलावा भी आपको कुछ टॉपिक हैं जो पर्सनली करने हैं, आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा। एक क्वेश्चन और दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या होगी? ऑप्शन लिख देता हूँ 25, 26, उसके बाद 27 और 30। यूं बोला है 5 संख्याओं का औसत, ये बीच में औसत आता है, योग कितना हो जाएगा 90। अब तो समझ गए होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है। ठीक है, दूसरा बोला एक संख्या कम कर दे, कम कर देते तो कितनी हो गई 4, करने पर औसत कितना हो जाता है 16, तो योग कितना हो जाएगा 64। छोड़ी गई संख्या कौन सी होगी? बिल्कुल इजी है, इसमें से इसको घटा दो कितना आंसर आएगा 26, तो 26 इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ये तो 5 संख्याओं का औसत योग ये है, 4 संख्याओं का योग ये है, तो जो बची हुई संख्या वो ये आ गई। एक ट्रिक ये थी, दूसरी कौन सी थी हमारे ये वाली, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, 10 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 में 16 का मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ेंगे तो भी 26 ही आना है। ठीक है, ये बिल्कुल अलग ट्रिक है, आप इससे भी चल सकते हैं, इससे भी चल सकते हैं। 26 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे के कुछ क्वेश्चन बाकी है, हम औसत के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। और आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, पढ़ाई में मन लगा रहे हैं, धन्यवाद इस बात के लिए, थैंक यू।